देखोगे कि कितनी सारी लीडर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया वो अपने आप को डेवलप कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म की बदौलत और अपने आप को बाहर निखार करके ला रही हैं, अपनी पावर को खुद वो एम्ब्रेस कर रही हैं। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम अनुराधा है। मैं बिलोंग करती हूं रायपुर छत्तीसगढ़ से और बाय प्रोफेशन पहले मैं बिलोंग करती थी एज अ स्टूडेंट, बट जैसे ही मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखा, समझा और अंडरस्टैंड किया इसकी स्कोप को, इसकी पावर को, इसकी ग्रोथ को, तो फिर मेरे को एक चीज़ डिसाइड हुआ कि मुझे भी करना चाहिए इसे काम। और मैंने जब इसे काम स्टार्ट करना शुरू किया, ऑलरेडी मैं लगभग 2.5 साल से काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पोजीशन पे हूँ। और आज की जो मीटिंग है वो मेरे हाथों में दी गई है कि मैं इसे होस्ट करूँ। सो मैं थैंक यू करना चाहूँगी के सर का, रामजोश सर का एंड मेरे सारे अदर सीनियर्स, निखिल सर का, सबका, जिन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं मीटिंग्स को होस्ट कर सकूँ और अपने आप को बिल्ड कर सकूँ। और सो थैंक यू वंस अगेन। आई वॉन्ट टू नो कि आप सारे आज की मीटिंग के लिए एक्टिव हैं, अपने माइंड को एकदम रेडी कर रखा है आप लोग ने। जितने भी लीडर्स हैं जो आज मीटिंग में बोलने वाले हैं और जितने भी ऑडियंस हैं जो आज मीटिंग को सुनने वाले हैं, क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो आप थम्स अप कर दीजिए फटाफट। यस, अशोक जी बोल रहे हैं यस आई एम रेडी। चेतन कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया एकदम। चौहान जी भी हैं, ओके। आज मैं देख सकती हूँ सबने अपने कैमरा ऑन कर रखे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग प्रोफेशनली बैठे हुए हो, राइट? बिकॉज ये आपका बिजनेस है। आप जैसे अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हो, जैसे आप अपने बिजनेस को दिखाना चाहते हो, आप वैसे ही रिप्रेजेंट करते हो। ओके, चलो नाइस, मैं देख सकती हूँ। और मैं अगर पूछना चाहूँ तो कहाँ से लोग यहाँ पे इस मॉर्निंग की मीटिंग से कनेक्टेड है? क्या कोई मुझे बताएंगे? मतलब आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कहाँ से कनेक्टेड है। आपका जो प्लेस है, अखिलेश देहरादून, ओके। अब थोड़े चैट्स पढ़ रहे हैं। हाँ, नामिता है दिल्ली से, सानिया है मेरठ से, पिंकी है आगरा से, कोलकाता से, श्यामा, अंकिता गुड़गांव से, रविंदर हैं बागी से, सुनील जी हैं कोलकाता से, आजमगढ़। ओके, अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है जिसमें मतलब मुझे देखना मुश्किल हो रहा है, बट देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब पूरा भारत यहाँ पे कनेक्टेड है आज। तो आज मैं आप लोग को बेसिकली बताना चाहती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पर कि कितनी सारी वुमेन्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देती हैं, ये सोच करके कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मैं कैसे करूँगी, मुझसे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। और ये काम तो जनरली देखा गया है कि जब भी कोई काम करता है घर में तो वो एक ही इंसान होता है पैसे कमा करके लाने वाला, और आप लोग को पता है वो कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे हस्बैंड, राइट? तो कभी भी औरतों को वो मौका दिया ही नहीं गया कि वो अपने आप को कुछ करके भी दिखा सके, अपने आप को एक तरीके से प्रूफ करके दिखा सके। ये प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एक छोटे से बच्चे से लेकर के 18 साल के बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग इंसान के लिए, औरत के लिए और मर्द के लिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। रैक्स सर ने इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी 50 साल पहले बना दी थी, तो उनके लिए एक बार जोरदार अपनी जगह पे बैठ करके क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। यस, तो आप लोग सब इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो। और आज मैं ज़्यादा देर ना करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं जो एक स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, एक हाउसवाइफ प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं। तो उनके बारे में आपको आज जानने को और उनके थ्रू उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने को मौका मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी मोनी को। क्या आप मोनी हो? या सो आप अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो मोनी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका, एक तो मुझे नाम पता है बट एक बार आप अपना नाम,
अपना पूरा नाम और कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप बता सकते हैं? ਯੈਸ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੋਨੀ ਜਸਵਾਲ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ। ओके। और बेसिकली पहले आप क्या करते थे फॉरएवर से पहले? हिंदी में बात करूंगी थोड़ा सा कि मैं पहले एज अ स्टूडेंट थी। 8 मंथ पहले फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुझे मिला था और मैं उस टाइम भी स्टूडेंट थी। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ बट उस टाइम मैं +2 क्लास की स्टूडेंट थी। और उस टाइम मेरी हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा थी, काफी ज्यादा हेल्थ इशू थे उस टाइम में। मतलब ड्रीम तो बचपन से ही थे, बहुत कुछ करना है आगे, है ना। बट क्या था कि बचपन से एक ड्रीम और था कि हाउस का, है ना, कि कुछ भी हो जाए अपना एक घर होना चाहिए। बट वो भी ये सोच के था कि पापा के पैसों पे डिपेंड, उनके पैसों से ही अपना एक घर लेना। बट उस टाइम थोड़ी हालात ठीक थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारी सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई। खराब मीन्स मेरे जो फादर है वो काफी अच्छी इंडस्ट्री चला चुके हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी दिल्ली में अपनी फैक्ट्री चलाए हुए हैं। तो एक्चुअली क्या था कि किसी हादसे की वजह से हमारी जो फैक्ट्रीज है वो खो गई। एंड मेरे जो दादा है उनकी डेथ भी हो गई। उनके बाद सब कुछ धीरे धीरे 4-5 साल में सब कुछ खत्म हो गया। खत्म होने का जो रीजन था वो मेरे फादर थे, उनकी संगत थी, कि वो बुरे संगतों में चले गए थे, है ना। क्योंकि जब हमारे पास पैसा होता है तो हर कोई आता है और जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हमें कोई नहीं पूछता। तो सेम मेरे पापा के साथ भी यही चीजें हुई। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ आया कि जिस तरीके से मेरे फादर ने सब कुछ ले करके खो दिया उस तरीके से मुझे नहीं करना, है ना। मुझे एक अच्छे अच्छे रास्तों पे जाना है, अच्छा काम करना है और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। तो हमेशा से मेरे अंदर ये चीज रही है। एंड फॉरएवर ज्वाइन करने का जो मेरा मेन रीजन था, उस टाइम क्या था कि मेरी 10th चल रही थी और उस टाइम मेरी हेल्थ इश्यू भी बहुत ज्यादा थी। काफी सारे इलाज मैंने कराए, लुधियाना के भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरे फादर ने मुझे दिखाया, चंडीगढ़ में एडमिट हुई, जलंधर। और कोई पर्सन जलंधर है, जलंधर से है तो उसको पता होगा कि करतारपुर जलंधर की हॉस्पिटल बहुत बड़ी है जहाँ पे मैं 1 मंथ एडमिट भी हुई। तो क्या था कि मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए थी बट मैं क्या ले रही थी, मेडिसिन। और इसकी वजह से काफी ज्यादा मेरी हेल्थ और ज्यादा खराबी होती जा रही थी। 6 मंथ तक तो ठीक रहता था, फिर से वही चीजें वापस हो जाती थी। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मेरे को कोई बीमारी थी, नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं थी, जस्ट मैं बीमार थी। इशू में क्या था आपको? हाँ जी। हेल्थ इश्यूज में जैसे कि होता ना कि कुछ लोग सोचते हैं हेल्थ हाँ, इश्यूज क्या ही होता है, तो फिर क्या एग्जैक्ट अगर पूछे तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको क्या दिक्कत है? डॉक्टर को मैं कहती कि मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर टेस्ट करते थे। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए वो ब्लड टेस्ट करते रहते थे और साल में कम से कम मेरे 20-30 बार ब्लड टेस्ट हो चुके थे। अभी भी मेरे पास इतने सारे रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं। बट मेरे ब्लड में कोई भी बीमारी नहीं आ रही थी। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं कुछ भी खाती और वो मेरी बॉडी में, मतलब खाती ही नहीं थी मैं 24 घंटे में आधी रोटी और एक एक गिलास पानी बोल सकते उतने में मैं रहती थी। एंड क्या हुआ कि फिर मेरे जो अंदर की एक अजीब सी स्मेल होती है, और वो स्मेल इतनी ज्यादा मेरी मुंह के द्वार आती थी। मैं बहुत ज्यादा टूथ जेल भी चेंज करी, साथ ही साथ मैं डेंटिस्ट को भी दिखाई कि क्या क्या पता मेरे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो। बट कोई भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, बस बीमार होती गई, वीकनेस और सारा दिन पड़ी रहना। कुछ भी मतलब कोई फर्क ही नहीं आ रहा था, पता लग रहा था। तो फिर क्या हुआ कि मैंने एक भरोसा, एक होता है ना कि हाँ अब बहुत दवाइयां खा ली, अब नहीं खानी, जो होगा देख लेंगे, है ना आगे। तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेरे फादर भी बोलने लगे कितना बीमार होती है, ये तो बुरा लगता था कि फादर के भी इतने ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे मेडिसिन नहीं लेनी है। तो मैंने सोचा कोई ऐसा वर्क मैं सर्च करूं जहां से मैं थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकूं और अपनी जो भी मेडिसिन होगी वो मैं अपने पैसों से ही कर लूं, है ना, फादर मदर से ना लूं। तो इंस्टाग्राम पे मेरी अपलाइन है भावना मैम, जिनसे मैं मिली और थोड़ी बहुत हमारी बात हुई। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे मेरे बारे में पूछा। मुझे अच्छा लगा कि कोई फर्स्ट टाइम मेरे बारे में पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने उनको अपने बारे में सारा कुछ बता दिया कि मेरे को ऐसी ऐसी हेल्थ इशू है, मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने प्लान बाद में, पहले प्रोडक्ट बताया उन्होंने। फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि हमारे फेल्पी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक्चुअली में अंदर ही अंदर डर था कि इतनी सारी दवाइयां खाई कुछ नहीं हुआ और यहाँ से एक प्रोडक्ट लेने से कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि क्या पता हो भी जाऊं, है ना, क्या पता लक अच्छा हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बार ये ट्राई करते हैं। तो उन्होंने विपिन सर से बात करवाई मेरी, विपिन जायसवाल, एंड उनकी भी अपलाइन है, मेरे भी है, बहुत बेस्ट पर्सन है वो। तो उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में काफी सारी नॉलेज दी और उन्होंने जो मेरी फर्स्ट बिलिंग जो थी, मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट किया वो था टूथ जेल एंड एवोकाडो। क्योंकि एलोवेरा के बारे में उन्होंने बताया था बट वो थोड़ा सा हाई
पेमेंट करनी पड़ती है ना थोड़ी सी, तो ना मेरे को डर था कि कहीं मेरा पैसा लेके ना भाग जाए कंपनी, है ना, पता नहीं प्रोडक्ट दे के जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा डाउट थे, और मैंने सोचा कि नहीं, पहले ना तुझे ही मंगा के देखती हूँ ऐसा क्या है इसमें। तो फर्स्ट फीलिंग मैंने तुझेल से करी, और 2 दिन बाद ही प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। जब मैंने तुझेल को यूज किया ना, माय गॉड मतलब पता है आपको, इतने साल से मैं दवाइयाँ खा रही थी, और वो जो दवाई की जो कड़वी होती थी ज्यादा ना, रोज रोज दवाई लेना मेरे यहाँ से गट से ना पूरी जहरीली होती थी। मतलब मैं कितना भी पानी पी लो, मीठा खा लो ना, हमेशा कड़वी लगती थी। कभी भी मेरा मुंह जो है फ्रेश नहीं हुआ। बट उस टूथ जेल को यूज करने के बाद मुझे इतनी फ्रेशनेस फील हुई, मतलब इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये तो सच में कमाल का प्रोडक्ट है, इसने तो कमाल कर दिया तो फिर से मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे एलोवेरा मंगाना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर मैंने प्लान जो है, सर ने मुझे प्लान दिखाया, और फिर मैंने 2 सीसी करी, जिसमें एलोवेरा के मैंने कम से कम 8 बोतल अब तक कंज्यूम कर लिए थे। 3 महीनों में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया, मतलब मैं जो एक रोटी आधी रोटी ना दिखूं वो अलग बात है, बट मैं हेल्दी हूँ, ये मेरे लिए काफी नाइस नाइस नाइस। ओके, सो मोनी, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, बट बहुत अच्छा था। मतलब आपकी स्टोरी से एक इंक्लूजन निकल के आता है कि आप छोटे से ही काफ़ी सारे ड्रीम्स थे आपके, बट वही चीज़ थी ना, जब हेल्थ खराब होती है तो फिर उसके बाद तो कुछ नज़र भी नहीं आता। तो उस टाइम पे आपने पहले काम ढूंढा ताकि काम के साथ साथ आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सको। और आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिली ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ पे लोग अक्सर डाउट करते हैं, तो यू कैन जस्ट सी आपको प्रोडक्ट्स और एक बेटर फ्यूचर दोनों साथ में मिल गया है ना। सो विश यू ग्रेट सक्सेस, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस, एक पर्सन की जर्नी जानेंगे हम, सोनिया। सोनिया, क्या आप है? ओके, सो सोनिया, अगर आप हैं तो एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, नाइस। सो सोनिया, बेसिकली अब हम जानना चाहते हैं कि आपका पूरा नाम क्या है और कहाँ से हो आप? Hello, good evening, good morning everyone. Myself Sonia from Rajasthan and like अभी मैं स्टूडेंट हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर से मेरी फर्स्ट ईयर चल रही है। और एंड आप कहाँ से पता चली, किसके थ्रू पता चली थी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जब मैम मैं स्टडी कर रही थी, तब मेरे पास स्टडी के साथ डेली बेस पे 3 से 4 घंटे रहते थे। मैं चाहती कि उनमें मैं अपने से कुछ करूं, मेरी स्किल डेवलपमेंट करूं एंड अपने खर्चे मैनेज करने के लिए मैं कुछ इनकम करूं। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे एक वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म दिखा, तो मैंने उसे अप्लाई किया। तो कुछ टाइम, 1-2 दिन बाद मेरे को मिस्टर अमित चौहान सर ने कनेक्ट किया। उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। पहली चीज तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं फ्रेशर थी, तो ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि ऑनलाइन मैंने कभी कुछ किया नहीं, तो मैंने ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं इतनी डरी डरी रहती थी, सर से बात करती तो इतनी डर के बात करती, और मेरे को समझ में सर क्या समझा रहे कुछ समझ में नहीं आता। फर्स्ट टाइम जब मैंने बीओपीपी देखी तो मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। ओनली वो एक सीन याद रहा, जब सर ने मेरे को पूछा, क्वेश्चन बहुत सारे किए, मैंने एक ही सीन बताया कि हाँ सर मेरे को याद है कि हाँ आशुतोष सर के साथ कार में कौन था, उनकी मम्मा थी, और मेरे को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी भी थी। ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। फिर सर ने मेरे को बताया प्लेटफॉर्म के बारे में, मैंने धीरे धीरे देखा समझा, एंड सर ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। पहली चीज तो मेरा जो डर था, मैं एक ऐसी लड़की जो कैमरा फेस करने से डरती थी, लोगों से बात करने में डरती थी कि नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, हर बात में क्या हो जाएगा, इतना नेगेटिव सोचती। सर ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, गाइड किया। एंड थैंक यू सो मच अमित सर की, आपने मेरे को इस तरह से हेल्प की एज ए फैमिली, जैसे मेरे बड़े भैया हो उस तरह। एंड ये जो टीम है वीआईपी टीम 2025,
तो इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, गाइड किया एंड स्पेशली विपिन सर जो हमें इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर टाइम पे हमें हर टाइम कोई भी क्वेश्चन करो इतना इजी वे में समझाते हैं और मेरे को इतना सपोर्ट आज तक कभी नहीं मिला। और मेरा जो मेन रीजन यही था इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का कि मेरे को यहाँ पे हेल्प मिल रही है, क्योंकि हर पर्सन को पैसा सेकंड चीज है, क्योंकि मैं पैसा अपनी स्टडी के बाद और कहीं से भी कमा सकती हूँ लेकिन हेल्थ नहीं ले सकती। मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, इसके प्रोडक्ट देखे, क्योंकि मैंने देखा अरे यहाँ पर तो वही प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो हमें डेली बेस पे चाहिए होते हैं। एंड जैसे कि एयर, फूड, वाटर है, ये कितना पोल्यूशन है, ये सब हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इन प्रोडक्ट से हमारी हेल्थ कितनी बेटर हो सकती है। तो सोनिया, मैंने सोनिया अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आपने बताया कि आप अभी भी स्टडीज कर रहे हो, है ना, उसके साथ आपको फर्क है इन से, तो अगर वो एक रीजन एक स्टूडेंट, क्योंकि आपके साथ आप ही की तरह बहुत सारे स्टूडेंट इस मीटिंग को देख रहे हैं, एक रीजन अगर मैं पूछूं, आप एज अ स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को चूज क्यों किया आपने, एक रीजन? ये चीज स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल मेरी सेल्फ डेवलपमेंट। अगर मेरे पास नॉलेज होगा, मेरी डेवलपमेंट होगी तो मैं ऑफकोर्स ग्रो करूंगी। एंड मेरे को यहाँ पर वो सभी ड्रीम्स मेरे फुलफिल हो रहे हैं जो मेरे को चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, तो मैं ऑफकोर्स करूंगी ना, क्यों इसे नहीं करूंगी। मेरा मेन रीजन यही था। चलो ग्रेट। तो अब सोनिया से हमें ये सीखने को मिलता है कि शी इज कम्प्लीटली फ्रेशर, कुछ भी नहीं आता, मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जस्ट यहाँ पे एक चीज उन्होंने थोड़ा सा बिलीव करके, थोड़ा पहले तो थोड़ा सा किया था, पूरा बिलीव कर दिया, बिलीव करके उनको एक सपोर्ट मिला, उनको एक अच्छी फैमिली मिली, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे अपनी स्किल डेवलप कर रही हैं। एंड आप देख भी सकते हो, जिन्होंने बोला कि मैं पहले कैमरा फेस नहीं कर सकती थी, खुद आज लगभग 150-250 लोगों के बीच में अपनी खुद की जर्नी बता रही है। तो विश यू ग्रेट सक्सेस एंड कीप ग्रोइंग सोनिया, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। एंड अब हम नेक्स्ट पर्सन के साथ हम डिस्कशन करना चाहेंगे, जिनका नाम है, वो एक हाउसवाइफ है, बहुत ही डायनेमिक है, और मैंने सुना उनके बारे में बहुत, क्योंकि उनके बहुत चर्चे आप भी सुनने वाले हैं। सो नन अदर देन वैशाली। वैशाली जी, क्या आप हैं? यस मैम। चलो ग्रेट। आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली गुप्ता है, मैं बनारस से हूँ और मैं बनारस मतलब टच करता है मेरा, और मैं 120 किलोमीटर दूर यहाँ से हूँ। और एक यस मैम, बनारस जहाँ कल सारे लोग आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए, के सर और भी सारे लोग, और मुझे नहीं पता, बस के सर के बारे में पता है कि वो आने वाले, बस उनसे मिलने के लिए हम कल यहाँ पे रात में आ गए हैं कि कल हमको सर से मिलना है। 120 किलोमीटर कल हम अपनी जर्नी करके यहाँ पे आए हैं, स्टे किए हैं, और कल सर से मिल के तभी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा, ऑफिस आइएगा, मिलेगा। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको तो देख करके ही लोग पहचान गए होंगे कि आप क्या करती होंगी, बट फिर भी बताएंगे कि आप करती क्या थी, और अभी फॉरएवर में, फॉरएवर कैसे मिली आपको, क्या सोच करके आपने फॉरएवर शुरू किया? फॉरएवर में जैसे मैं फरवरी में शादी हुआ, तो पहले हम अपना कपड़े की शॉप थी अपना, हम कहीं से भी अपना काम वाम करके अपना इनकम करते थे, थोड़ा बहुत इनकम हो जाती थी। फिर शादी हुई, तब भी शादी के बाद मेरे घर से परमिशन नहीं है कि हम घर से निकल के हम अपना कहीं बाहर काम कर सके, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई रहती है तो किसी को परमिशन नहीं मिलता है कि तुम बाहर निकल के, एक तो गाँव में थोड़ा से रहता है कि बाहर निकल के तुम काम नहीं कर सकती हो। फिर हम मतलब मेरा अगर 2 से 3 घंटे काम, कितना भी हाउस वाइफ रहे, उनको अपने लिए 2 से 3 घंटे मिलता ही मिलता है रेस्ट करने का। चाहे जितना भी बड़ा परिवार, मेरा भी बहुत बड़ी परिवार है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फिर लेकिन मेरी सास नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, तो हमको तो और भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़े परिवार में रहो, अब सबको मैनेज भी करो, अपने लिए टाइम निकालो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर हम क्या है कि 2 से 3 घंटे अगर मेरे लिए बच रहा है, अगर उस 2 से 3 घंटे में अगर हम अपने लिए कुछ कर सके, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है।
फिर हम क्या, हमको तो ऑफलाइन काम करना नहीं है, हम ऑनलाइन के तलाश में ही थे कि हमको ऑनलाइन ही कोई बिज़नेस मिले कि जो हम घर बैठे-बैठे अपना परिवार भी सँभाल सके, अपना काम भी देख सके घर का, और फिर हम अपना जो है कि अपने लिए भी सेल्फ डिपेंड हो सके, कि हमको भी अपनी एक पहचान मिल सके कि हम, हाँ, कि हम भी एक हाउसवाइफ भी कुछ कर सकती हैं। तो बस एक दिन ऐसे मोबाइल चला रहे थे और हमको कंपनी भी अच्छी चाहिए थे कि जो हमको मतलब लगे कि हाँ, ये अच्छा है, कहीं फ्रॉड-व्रॉड ना हो। लेकिन मेरा लक बहुत अच्छा था कि एक ही बार में फर्स्ट टाइम में ही हमको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिल गया। ये इसके लिए तो बहुत थैंकफुल है। और उसके बाद जो इसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब हम फॉर्म अप्लाई किए, तो हमको सलोनी मैम मिली और मेरी अपलाइन है, और विपिन सर मिले, वो भी बहुत अच्छे, दोनों दोनों सर और मैम मेरे लिए मेरी बहुत हेल्प करते, क्योंकि मेरे लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हाउसवाइफ को मतलब बार-बार कॉल अटेंड करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, बिलिंग कराना, सब कुछ कराना बहुत मुश्किल होता है। बस हम समझ लीजिए खाली कॉल करके हम इनवाइट कर देते, बाकी काम अभी हम इतना हमको नॉलेज भी नहीं है इस कंपनी के बारे में, तो हम जितना नॉलेज है अपना थोड़ा-थोड़ा इनवाइट करते हैं बस, और तुरंत सलोनी मैम को और विपिन सर को हम कॉल करते हैं, और उनको हम सर और मैम नहीं बोलते हैं, मतलब मानते नहीं है, क्योंकि वो सलोनी मैम मेरी सिस्टर और विपिन सर मेरे भाई, ये दोनों को हम हमेशा, कोई भी रहता है, कोई पूछता है कि तुमको ये कंपनी कैसे मिली? हम कहे मेरे भैया इसमें ऑफलाइन काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, वही हमको सजेस्ट किया, वो हमको काम के बारे में बताया कि तुम 2 से 3 घंटे अपना वेस्ट मत करो, क्योंकि आज के टाइम में अगर तुम 2 से 3 घंटे कहीं काम करके कुछ इनकम कर सकती हो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, तुम ये काम करो। तो हम इसलिए इस कंपनी हमको अच्छी लगी, और ये बहुत अच्छा है, मतलब हम सोचते हैं कि सारी हाउसवाइफ अपना जो 2 से 3 घंटे फ़ोन से अपने फ्रेंड से बात कर रही हैं या किसी और पर्सन से बात कर रही हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। हम तो यही कहेंगे कि मेरा सजेस्ट यही है कि अपने 2 से 3 घंटे बचाएँ और कुछ इनकम करें, अपने लिए कुछ अपना स्टेप आगे बढ़ाएँ। तो घर सँभालने वाली महिला भी अपना पहचान बना सकती हैं। एक लाइन में ये मैसेज चल रही बिल्कुल, बिल्कुल। घर सँभालने वाली भी महिला अपना खर्चा खुद निकाल सकती है और अपना खुद की पहचान बना सकती है, और ये मौका देती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। है। चलो नाइस, आपने बताया कि आपको सलोनी और विपिन सर एज अ लाइक बहन और भाई की तरह गाइड कर रहे हैं। यस मैम। डेफिनेटली, बिकॉज आपको यहाँ पे सपोर्ट की डेफिनेटली नीड पड़ेगी, क्योंकि घर संभालना और साथ साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट शुरुआत में मुश्किल होता है। आप जैसे मैम यही जान लीजिए, हमको ये मीटिंग मतलब जो कल होने वाली है बनारस में, हमको इतना लेने का मन था। उस दिन रामचंद्र सर से, शर्मा सर से बात हो रही थी, तो सर से बोले, सर कहे कि मेरे लखनऊ में मीटिंग। हम कहे सर लखनऊ में नहीं, सर कभी आप बनारस में रहिए। सर कहे बनारस में हो तो रहा है, आप जाइए। ऐसा चीज पूछे भी और तुरंत बनारस में निकल भी गया। यही होता है लक, जब लक साथ देता है ना, तो बहुत अच्छे से काम होता है। तो फिर हम इसलिए, और सोचिए हम ससुराल से नहीं आ पाए, हम अपने मायके गए, फिर मायके से हम अपने बनारस आए हुए हैं। सोचिए, इतना स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल होती है लाइफ में। है कि आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बनो 2026। यस मैम। डेफिनेटली आप करोगे, और ये सारी हाउसवाइफ्स के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कितनी इंस्पायरिंग है। मतलब जब लोगों की नई नई शादी होती है तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी इतनी ही है, बट आपको नहीं, की जिंदगी बहुत बड़ी है और आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड मौके आने वाले हैं। इनके पास भी मौका आया, इन्होंने भी पकड़ा, आप भी पकड़ो और इसको काम करो अपने लिए। अगर 2 से 3 घंटे निकाल करके अगर आप एक इनकम करके अपने लिए, खुद के लिए अगर खर्चे निकाल सकते हो, खुद की पहचान बना सकते हो, तो इससे बड़ा कुछ और नहीं है। तो कभी भी अपने समय को खाली मत जाने दो, यूज करो अच्छे से। सो थैंक यू सो मच वैशाली जी। और अब हम एक और पर्सन से मिलना चाहेंगे जो मतलब उनके बारे में भी काफ़ी सुना है, थोड़ा सा सीरियस नोट पे रहती हैं, बट ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर्सन जो हमारे साथ है वो है भावना। क्या आप है? अगर आप है तो आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैम। चलो ग्रेट, तो आपकी तो वॉइस में बहुत एनर्जी है। सो अब आप बता सकते हैं कि आप कहाँ, आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम भावना है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अभी गुड़गांव में करेंटली रहती हूँ। तो बिहार के लिए लोग बोलते हैं कि वो डायलॉग है
कि हमसे ना हो पाएगा बट मैंने उस चीज को फॉलो नहीं किया, मैंने ये करके दिखाया कि मुझसे भी हो पाएगा। चलो नाइस, बिल्कुल आपसे हो पाएगा, और आपसे क्या सबसे हो पाएगा, बस एक जज्बा होना चाहिए, राइट। सो जैसे आप बिहार से हो, दिल्ली अभी आप गुड़गांव में रहते हो, तो क्या करते हो आप बाय प्रोफेशन वैसे? अभी तो वैसे मैं स्टडी करती हूँ, बट इससे पहले मैं बताऊँ तो इससे पहले मैं जॉब करती थी, स्टडी के साथ जॉब करती थी, क्योंकि घर में इतना ज्यादा वो नहीं था कि मैं स्टडी कंटिन्यू आगे कर सकूँ। तो मैं जॉब के साथ साथ मतलब कि मुझे फॉरएवर मिला, और फॉरएवर भी मुझे इस और तरीके से मिला कि वो लोग बोलते हैं ना कि एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। तो मेरे साथ भी यही चीज हुआ। मुझे ना जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल की सैलरी वहां पे कम होती है, सेकेंड कि वहां पे फ्रीडम नहीं होती है, कुछ भी करो पूछ पूछ के करना होता है, और लाइफ ग्रोथ में नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा ऐसे हाई फाइव प्रोफाइल से बिलोंग नहीं करती हूँ। तो काफी ज्यादा मेरे अंदर फियर था, डर थी बहुत ज्यादा थी किसी के भी सामने बोलने से, या कुछ भी आता सब कुछ था, बट यही बात है कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसी के सामने कुछ भी एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं यही कुछ ढूंढ रही थी कि मुझे ऑनलाइन वर्क चाहिए जो मैं घर से बैठे बैठे कर सकूं। तो मेरी एक कलीग थी तनिषा नाम की, तो उसने मुझे बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में कि ऐसा ऑनलाइन काम होता है। तो मैंने उससे ये भी बात पूछा कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, मम्मी तो मुझे तो चिपका रही है तो वो खुद ही कर रही है। तो उसने मुझे कहा कि फिर मैं करूंगी। मैंने बोला चल कोई बात नहीं, समझ में आया। तो फिर मैंने अंकिता मैम से कांटेक्ट किया जो मेरी अपलाइन है। तो उन्होंने मुझे बताया सारी चीजें, क्लियर किया जो भी डाउट्स वगैरह थे, और ट्रेनिंग सेंड किया। जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वहां पे सबसे पहले ये बताया गया कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क होता है, किसी के अंडर में नहीं रहना होता, और अपने टाइम के साथ हम कभी भी काम कर सकते हैं, और जितना हम काम करेंगे उतनी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट थिंग मुझे ये लगा। और स्टार्टिंग से मेरा सपना है कि मैं मेरा खुद का घर हो, वो भी गुड़गांव जैसे सिटी में, क्योंकि लोग बोलते हैं ना लड़कियों का खुद का घर नहीं होता। तो मुझे ना ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करता था कि लड़कियों का खुद का घर क्यों नहीं होता, और नहीं होता तो मैं खुद का अपना घर बनाऊंगी। तो मम्मी पापा बोल देते थे हाँ जॉब कर मिला। फिर मुझे एक लेवल पे पता चला कि जॉब से खुद का घर तो नहीं बनने वाला कभी भी। जब मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे मिली तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मैं सच्ची बताऊं तो मैं एक ही दिन में अंकिता मैम से खुद कॉल कर करके मैं बोलती थी मुझे ट्रेनिंग भेजो, मुझे कंप्लीट करना है। चलो, तो अंकिता मैम ने जैसे आपको गाइड किया, और अभी आपको ऑफलाइन इस काम के बारे में पता चला, तो तब तक तो आपको तो ऑफिस भी विजिट कर रखा होगा आपने, है ना? सब सारी चीजें देख रखी होंगी आप। हाँ जी, चलो, 2 बार मैंने यहाँ पे गुड़गांव में रहती हूँ तो 2 बार मैंने विजिट कर लिया था। ओके ग्रेट। तो आपने जैसे ये सारी चीजें देखी समझी, आपने बताया पहले जॉब कर रखी है आपने, आपने फॉरवर्ड को क्यों चूज किया? मतलब अगर वो एक रीजन, क्योंकि मैंने भी जॉब किया है और मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि नहीं होती ग्रोथ, बट यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, काफी लंबे समय से जॉब कर चुके हैं, स्टूडेंट हैं जो स्टडीज के साथ करते हैं। तो एक रीजन अगर आपसे मैं पूछूं, जॉब के साथ ही काम करना क्या डिफिकल्ट है? नहीं, जॉब का ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मंथ अब तो मैं छोड़ दिया है, बट पहले मैं जॉब के साथ ये वर्क कर रही थी। और उसके साथ जो भी मुझे टाइम मिलता था मॉर्निंग में और इवनिंग में, मैं पहले ट्रेनिंग अटेंड करती थी, रास्ते में मुझे 1 आवर लग जाते थे घर तक आने में। तो पहले 6 बजे की ट्रेनिंग चलती थी, और 6 बजे की ट्रेनिंग में लेते लेते घर तक आती थी, 7 PM तक हो जाता था। और तब तक उसी बीच में मैं लीड भी जनरेट कर लेती थी और कॉलिंग्स पे भी बात कर लेती थी। और इसमें मेरी सपोर्ट अंकिता मैम और मिस्टर विपिन सर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतना इस लायक बनाया कि मैं मतलब कि सीख सकती हूँ और कॉन्फिडेंटली किसी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। चलो तो उन लोगों को तो सबसे ज्यादा
ज़्यादा थैंक यू। बिल्कुल, जो जिन्होंने लेकर के आया, जिन्होंने गाइड किया, उन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आप कितने भी मकाम में पहुंच जाओ। तो अगर आपसे पूछूं, आप क्या फ्यूचर देखते हो फॉरएवर में अपना? आ, मेरा फ्यूचर तो फॉरएवर में यही है कि सबसे पहले तो मैं स्किल अपने अंदर डेवलप करूँ, क्योंकि अपने अंदर अगर स्किल मैं डेवलप करूंगी तभी मेरी जब टीम बनेगी तो मैं उसको गाइड कर सकती हूँ और उसको मैं ये सारी चीजें बता सकती हूँ, राइट। तो और मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव है कि मैं सिर्फ एक कंट्री में टीम बिल्ड नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे टीम मेंबर्स हो वो अदर कंट्री से भी बिलोंग करे। नाइस। और देव कुटुंबकम, हाँ, पूरी दुनिया को अपना एक टीम बना लेना है। चलो, नाइस। तो आपको आपको दिख रहा है आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो और कॉन्फिडेंट हो सकते हो, है ना? ओके। जी जी। तो अब आपने एक पर्सन को देखा जो ऑलरेडी स्टडीज के साथ जॉब करती थी। काफी सारे लोग बोलते हैं कि हाँ मैम, हम तो पढ़ाई करते हैं, हम तो जॉब करते हैं। तो अब उनके पास भी एक एक्सक्यूज नहीं बचा कि जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ आप एक और काम कर सकते हो, जिसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उसके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हो और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच भावना, एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप ग्रोइंग। और कहीं कोई सपोर्ट लगता है तो डेफिनेटली आप पकड़ सकते हो किसी को भी, आप अपने सीनियर्स को भी, और इवन आप अपने मेंटोर्स को भी ढूंढ सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और अब फाइनली सबसे सीरियस पर्सन, जो जिनको मैंने खुद पर्सनली देखा भी है, और वो लाइक बहुत करियर ओरिएंटेड है, आई डोंट नो क्या है, आप तो उन्हीं से सुन के पता चलेगा कि वो क्या इतनी सीरियस क्यों रहती हैं। नन अदर देन सलोनी। क्या आप हैं? यस बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके। सो सलोनी, आप बताइए आपका पूरा नाम क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और बाय प्रोफेशन आप पहले क्या करते थे? तो बेसिकली मेरा नाम सलोनी है और मैं बिहार सिवान से बिलोंग करती हूँ, और किसी रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं बचपन से मैं हरियाणा गुड़गांव में ही रही हूँ। और बाय प्रोफेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आने से पहले मैं एज एक स्टूडेंट थी और 12th में उस टाइम पे स्टडी कर रही थी। और ये जो फॉरएवर जो है वो मुझे अपने सीनियर लाइक बिपिन सर के थ्रू मिला था, और इससे पहले मुझे 2 बार मिल चुका था ऑलरेडी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मिलने के बाद सर ने बोला क्या कि आप इसमें कर सकते हो। आई डोंट नो कि उन्होंने मेरे अंदर क्या चीज़ें देखी थी जिस रीज़न की वजह से वो मुझे अप्रोच कर रहे थे। तो वो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बात किया, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थी। और इंट्रोवर्ट इतनी ज़्यादा थी कि लाइक किसी भी पर्सन से बात करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। मैंने बस अपने लाइफ में एक ही चीज़ें देख रखी थी, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इतना ही देख रखा था। और इससे ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं देख रखा था। और अगर कोई रिलेटिव भी आता था घर में तो बहुत ही ज़्यादा दूर रहना, एक कोने में जा करके बैठ जाना। हो सकता है मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो ये चीज़ें था मेरे अंदर कहीं ना कहीं, और मैं थैंक्स करना चाहूँगी बिपिन सर का। और फिर उसके बाद मैंने अंकिता मैम को कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं ना सर से बिल्कुल भी बात करना मतलब कि लाइक मैं लड़कों से भी बात नहीं किया करती थी। ये चीज़ें थी, क्योंकि मैं स्कूल में भी स्टडी कर रही थी तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें थी, क्योंकि मैं लड़कों से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। और अगर कोई ज़रूरत भी होता था फिर भी मैं बात नहीं करती थी। मेरी जो फ्रेंड हुआ करती थी, यहाँ तक कि मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं थी, एक से दो होती थी। कहते थे ना कि लाइक एक सपोर्ट होता था कि अगर हम छुट्टी पर रहे तो वो थोड़ा हमारा मतलब कि सपोर्ट कर सकें। तो ये चीज़ें था। और फिर उसके बाद फिर मैंने अंकिता मैम, क्योंकि वो लाइक सिस्टर, फिर उन्होंने मैंने कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जिस पर्सन से आपके मतलब ट्रस्ट बिल्ड रहता है ना, तो उसी पर्सन के पास आप जाते हो, उसी पर्सन से आप पूछते हो। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी अंकिता मैम का भी, जिन्होंने मुझे लाइक पर्सनली उन्होंने सपोर्ट किया। एंड सेकेंड थिंग कि क्या था कि जब मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी और साथ के साथ मैं यहाँ पर जब आई थी, तो फिर एक्चुअल में क्या हुआ था कि मैं आज के टाइम पे सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती थी, और मैं चाहती थी लाइक कि मैं एक एनडीए की प्रिपरेशन करूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं सोचा करती थी कि ताकि मैं कम एज में सक्सेसफुल हो सकूँ, क्योंकि मेरा ब्रदर नहीं है। तो फिर मैं सोचती थी कि ताकि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ। तो फिर ये चीज़ें थी। फिर धीरे-धीरे करके फिर मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और भी ज़्यादा बेकार होती गई, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी उसको हेल्थ चैलेंजेस थे, क्योंकि उसके जो पेट में अल्सर हो चुका था। कम से कम 6 से 7 साल से उसकी लाइक मेडिसिन चलती थी। लाइक गुड़गाँव में बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सफदरजंग वगैरह आप लोगों ने सुना भी होगा।
तो वहां पर भी मेडिसिन चला उसका। फिर उसके बाद लाइक रेवाड़ी है, रेवाड़ी में भी मेरी सिस्टर का इलाज चला, बट वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। और बहुत मतलब पैसे जाते गए, और लॉकडाउन में भी, लाइक लॉकडाउन से पहले से ही उसका इलाज चल रहा था। तो आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में लाइक कैसी परिस्थिति आ चुकी थी, है ना, इंसान पे। और शायद से बहुत सारे लोगों के घर में तो खाने की भी प्रॉब्लम हो गई होगी, है ना। तो ये चीजें थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लाइक मुझे खुद ही करना चाहिए कुछ ना कुछ अपनी लाइफ के लिए। और मेरे पास एक लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं था, लाइक जिस तरीके से मैं थी, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक चीज़ के लिए। तो मेरे घर में कोई ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन भी नहीं है, ना ही तो कोई बड़ा भाई है, बड़ी तो मैं ही थी। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लाइक मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। और कहीं ना कहीं उस टाइम पे मेरी जो एज है वो नहीं हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में स्टार्टअप करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे एक ही चीज़ें दिखी थी कि मैं ना यहाँ पे लाइक एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है 70% लर्निंग और एक 30% वर्क। ये पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं लर्निंग एटीट्यूड की थी। तो इस चीज़ को मैंने ग्रैब किया, और मुझे मनी की नीड थी। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं यहाँ से मनी ले सकती हूँ। और आप लोगों को पता है 99% जो है ना, मनी ही है सब कुछ। क्योंकि अगर आपके पास मनी नहीं है ना, तो शायद से ना ही तो कोई आपका साथ देगा, ना ही तो कोई लाइक आप कुछ आगे लाइफ में कर पाओगे। और यही चीज है जिस रीजन की वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट चूज किया था। चलो, तो आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, सब घर में सबसे बड़ी हो, इंट्रोवर्ट हो, और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बन जाऊं। घर में भी हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें मतलब एक साथ टूट पड़ी आपके साथ, है ना। और आपकी उम्र कितनी होगी अभी लगभग? अगर पूछना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी पूछना चाहूंगी, आपकी एज कितनी है अभी? अभी जो है 19 है अभी तो। ओके, आप 19 साल के हो। यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे, वो होंगे 20, 21, 22, 24, इवन उससे भी ऊपर होंगे। उनके पास भी अगर सेम प्रॉब्लम्स अगर टूट पड़े ना, तो फिर वो एक ही चीज बोलेंगे, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां मेरी ही जिंदगी में क्यों है भगवान। रोना शुरू कर देते हैं। बट आप रोए नहीं, आप डट के खड़े रहे, और अभी भी डट के दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग हो आप, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, और बहुत अच्छा करोगे। और मेरे को लग रहा है कि दिस मंथ में ही आपका एक नेक्स्ट लेवल आप अनलॉक करने वाले, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ बिल्कुल, मुझे दिख रहा है, और आप अनलॉक कर दोगे, इसी महीने ही अनलॉक कर दोगे। सो अगर मैं आपसे एक वन लाइन मैसेज चाहूँ, तो आप क्या देना चाहोगे ऑडियंस को? वन लाइन मैसेज। एक्चुअली मैम, जब मैं इस काम को लाइक स्टार्ट किया था ना, तो जब मैं उस टाइम पे ट्रेनिंग्स जब मेरी चल रही थी, तो उस टाइम पे मैंने वेरी फर्स्ट टाइम जो मेरी मीटिंग थी ना, वो मॉर्निंग की मीटिंग थी। तो स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर के शर्मा सर का, जिन्होंने इतना अच्छा एक सिस्टम रेडी किया। क्योंकि उसी रीजन की वजह से आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने मीटिंग की जो ट्रेनिंग है ना, अब तक मैंने छोड़ी नहीं। और उसी रीजन की वजह से कहीं ना कहीं अपने अंदर मैंने स्किल्स डेवलप किया। और वहां से मैंने एक चीज सीखी, क्या कि डेली 1% चेंज अगर आप खुद के अंदर करते हो ना, तो डेफिनेटली जो चीजें आप चाहते हो ना, तो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। तो ये चीजें थी। और मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ चाहती थी, क्योंकि जब मैं 9th-10th क्लास में थी, तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। और इससे पहले मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी क्या कि कहते हैं ना कि जो चीजें आपको चाहिए होती है। फिर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे, क्या कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो किस किस चीज की नीड होनी चाहिए। तो फिर मुझे पता चला कि लाइक एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होनी चाहिए, जो कि मेरे अंदर नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी कि ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा बेटर हो जाए, बट ऐसा नहीं था। कहते हैं ना, राइट प्लेटफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में। तो वो राइट प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, और बहुत ही लाइक मेरे को जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और वो कम टाइम में और कम एज के अंदर मिला। और तो स्पेशली थैंक्स मैं करना चाहूंगी के शर्मा सर का। ओके, सो थैंक यू सो मच सलोनी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और विश यू अ ग्रेट सक्सेस। फटाफट जल्दी से जल्दी अपना नेक्स्ट लेवल अनलॉक करो, एंड मिलते हैं स्टेज पे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हमारी इस मीटिंग के आखिरी लीडर, जिन्होंने काफी अच्छे से अपने आप को बिल्ड किया, और कहा जाता है वो तो एक ऐसी पर्सन थी, जैसे सलोनी को बड़ी यंग एज में मिला था, बट उनकी एज नहीं थी। उनको भी बड़ी यंग एज में मिला था, जब उनकी एज नहीं थी फॉरएवर को स्टार्ट करने की, और उनको मिला भी कहाँ, उन्हीं से जानते हैं, है ना।
तो वी वांट टू इनवाइट अंकिता। क्या आप हो? ओके, थैंक यू मैम तो मुझको यहाँ इनवाइट करने के लिए। यस मैम, मैं यहाँ पे तो मुझे जस्ट अभी लाइट चलो कोई बात नहीं, चैलेंजेस आते रहते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो अंकिता आपको वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम, सारी चीजें आपकी एकदम सारी है। हाँ जी। सो अंकिता, आप अपना पूरा नाम बता सकते हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, और फॉरएवर से पहले आप बाय प्रोफेशन क्या करते थे आप? यस मैम, जरूर। पहले तो मैं लाइक जैसे सलोनी ने कहा, डॉक्टर के शर्मा को थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने ये सुबह सुबह की मीटिंग बनाई है ना, यहाँ से काफी सारी चीजें हमने सीखी हैं और मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है ना। थैंक यू सर तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आपको भी मैम। और हाँ, मैं बताती हूँ बिलोंग कहाँ से करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है अंकिता जायसवाल, ठीक है। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ शायरी से बताना चाहूंगी, है ना, जिससे आपको भी पता चल जाए कि मैं बिलोंग कहाँ करती हूँ। पहली चीज तो मिट्टी की खुशबुओं में अपनी एक अलग पहचान है। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक जगह नहीं, हमारी शान है। जहाँ मेहनत भी जुनून है और हौसले भी जवान है। यही है यूपी जनाब, जहाँ सपने भी बड़े और इरादे भी महान है। सो थैंक यू। मैं वैसे तो बिलोंग यूपी उत्तर प्रदेश से करती हूँ, है ना। और बहुत सारी चीजें तो आप मैं पूछ सकते हो उससे। तो बिल्कुल आपने एकदम शेरो शायरी से, यूपी से हो आप, वो तो पता चल गया आपकी बातों से ही। और अभी पहले क्या करते थे आप फॉरवर्ड से पहले? ओके, तो बेसिकली मैं क्या करती थी आपको बताती हूँ। मैं फॉरएवर आने से पहले 12th क्लास स्टूडेंट थी, है ना। और 12th क्लास में मैंने अपनी यहाँ पे जर्नी स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट होंगे, है ना, और कुछ इवन स्कूल स्टूडेंट होंगे। तो मेरी तरह ही वो भी सोचते होंगे कि क्या करना है, क्या सही है प्लेटफॉर्म। तो मैं एक चीज बताती हूँ मुझे कहाँ से इंट्रोड्यूस और कैसे इंट्रोड्यूस हुई। तो 12th क्लास में मैं लाइक यहाँ से शिफ्ट होकर गुड़गांव चली गई थी। और जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी तो वहां पे थोड़ी डिफिकल्टीज वगैरह आने लग गई थी। लाइक पापा को भी बहुत दूर दूर जाके काम करना पड़ता था। इवन मम्मी भी अब काम करती थी मेरी। तो उस टाइम में ना मेरी मम्मी कहती थी, अंकिता लाइक कुछ ऐसा करना कि आप अपनी लाइफ को तो सिक्योर कर सको, लेकिन ना कभी किसी के आगे झुकना मत। हाँ, मेरी मम्मी नहीं चाहती मैं कभी जॉब करूं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है कि बिजनेस करना, है ना। तो मम्मी जानती थी बहुत, मतलब मेरी मम्मी पढ़ी लिखी भी थी। तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग गई, और मेरा ना बचपन से लाइक एक ऐसा रहा है कि मैं बचपन से एक चीज सोचती थी, काश कभी मेरे को ना लॉटरी में 1 लाख रुपए मिल जाए, है ना। बचपन से ये मेरा ड्रीम था। और जब बड़ी होती गई तो यहाँ से मेरे को रियलिटी चेक मिला कि 1 लाख रुपए लॉटरी में तो नहीं मिलते, कमाने पड़ जाते हैं, है ना। फिर मैंने समझा कि कैसे कमा सकती हूँ। ये भी मैंने सोचा कि लाइक क्या जॉब करके मैं कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, बट मुझे वहां से एक चीज क्लियरिटी मिल गई कि अगर मेरे को जॉब में मैं गई तो वहां से फंस जाऊंगी मैं, और वहां से कभी निकल नहीं पाऊंगी, है ना। क्योंकि होता है कि आप जाते हो वहां पे काम करते हो, वही बोरिंग चीज आप सेम डे कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आप कर भी नहीं पाते, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता। फिर मैंने समझा जाना, और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी उस टाइम। लाइक मैं काफी अच्छी स्टडीज भी कर रही थी और बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही थी। फिर करते करते मैंने सोचा, फिर मेरे को विपिन सर लाइक मेरे जो सीनियर है, सो थैंक यू विपिन, आपने मुझे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, है ना। उनसे मैंने जाना बेसिकली। विपिन सर मेरे रिलेटिव में ही लगते हैं। वो एक दिन मेरे घर आए थे, तो जब आए थे ना, तो मीटिंग्स वगैरह देख रहे थे, पूछी तुमसे लाइक आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया लाइक मैं कैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं। तो जब मैं गुड़गांव पहुंचा तब याद हो जाए कि प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे वो वर्क करें। सो मैंने डायरेक्ट उनको सर ने इससे पहले मुझे अप्रोच किया है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। वो कहते हैं लेकिन जब तक आप अनजान हो तब तक आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेते, है ना। तो मैंने भी इसको सीरियस नहीं लिया था, समझा नहीं था कुछ भी। फिर मैंने जब मेरे को आई डिफिकल्टीज आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई, तो फिर मैंने सर से पूछा कि सर का अभी हो सकता है मुझे बनना है,
है ना। अभी मुझे इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जानना है, समझना है। फिर वो सर ने, मतलब 3 से 4 बार मैंने सर को कॉल किया कई बार कि सर मुझे समझाओ क्या वर्क है। तो उन्होंने मुझे समझाया सारी चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें जानी, है ना। डिफ़िकल्टीज़ मुझे भी आई। मैं लाइक थोड़ा-सा डाउट वगैरह तो मुझे नहीं था, क्योंकि मेरे लाइक रिलेटिव में ही कर रहे थे। तो कहते हैं ना, अगर आपके रिलेटिव में कुछ कर रहे होते हैं तो आपको कैसे डाउट हो सकता है, ट्रस्ट रहता है। तो सर पे मुझे फुल ट्रस्ट था कि कुछ गलत तो होगा नहीं, है ना। सिर्फ़ एक चीज़ थी, वो था सेल्फ बिलीफ, है ना। खुद पे भरोसा इतना नहीं था मुझे। तो धीरे-धीरे, और सबसे ज़्यादा मेरा भरोसा कब बढ़ा था पता है? जब मैंने आनंद गांधी सर की ट्रेनिंग अटेंड करी थी, वो भी ऑनलाइन, और फिर उसके बाद मैंने वहाँ आरडी ऑफिस में जाके भी अटेंड करी थी, और वहाँ से मैंने इतनी सारी चीज़ें सब कुछ सुनने के, अभी तक आज तक कभी अपने पे डाउट नहीं होता कि मैं कर नहीं पाऊँगी। हमें पॉजिटिव रहती हूँ कि हाँ, मैं कर लूँगी, मुझसे ही होगा, मुझसे होगा तो बहुत समझी, जानी, और उन्होंने मुझे को समझने का मौका दिया। चलो नाइस। तो अभी जैसे अंकिता आपने बताया आपको 12th क्लास में फॉरएवर मिली अपने रिलेटिव के थ्रू, विपिन सर के थ्रू। तो आप अभी करेंटली किस लेवल पर वर्किंग हो? फॉरएवर के किस लेवल पर वर्किंग हो? ओके, तो मैं बताती हूँ। 18 के लिए लाइक मिला था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना। 12th क्लास फिनिश हुई है मेरी, और मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। स्टार्टिंग मेरी असिस्टेंट सुपरवाइजर से हुई थी, और अभी मैं सुपरवाइजर पे हूँ। तो काफी अच्छी रही जर्नी, काफी चीजें सीखी, समझी, है ना। तो एक चीज यहाँ से निकल के आती है कि एज मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट मैटर करता है, और आपकी एबिलिटी मैटर करता है कि आप क्या कर सकते हो। और एक चीज है फोकस रहना, ट्रेनिंग्स को समझना, सारी चीजें, क्योंकि ये जरूरी होती हैं। और मैंने बहुत देर से ही समझा, लेकिन समझा कि ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इनको अटेंड करना बहुत जरूरी है। इवन इन मॉर्निंग, और जो 7 AM होती है, और आपकी जो पर्सनल मीटिंग होती है, तो इन सबको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सफल होने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, जिद, जुनून और जज्बा। आपके अंदर ये तीनों चीजें, तो आप किसी भी एज में हो, किसी भी कैटेगरी के हो, कहीं से भी हो, आप कर जाओगे। अभी जैसे आपने बताया आप सुपरवाइजर लेवल पर हो, तो अगर मैं एक चीज पूछूं कि आपने फॉरएवर को क्या देखकर, अपने लिए क्या देखकर चूज किया आपने फॉरएवर? ओके, सो हर कोई ना किसी चीज में जाता है तो वो अपना फ्यूचर देखता है ना, कि क्या मैं इसके आगे, इसमें आगे तक जा सकता हूँ कि नहीं। तो जब मैं यहाँ आई थी, तो उस टाइम मैं बच्ची तो थी, लेकिन सोचती बहुत बड़ा थी, है ना। लाइक एज तो कम थी, लेकिन सोचने की एबिलिटी ज्यादा थी, तो मैं सोचती रहती थी। फिर फॉरएवर को समझा, तो वहां से मैंने एक चीज जानी कि यहाँ पे मैंने सर हैं एक, क्या नाम है उनका, मैं आपको बताऊंगी लेटर जल्दी। तो उनको देखा, वो ना, मतलब मैंने सुना था कि वो 18 की एज में खुद की उन्होंने अपनी कार ली थी, मैनेजर बने थे, और इवन इतनी सारी अचीवमेंट्स ली थी। तो मैंने एक चीज वहां से समझी कि फ्यूचर तो है, जब वो 18 की उम्र में ले सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकती, है ना। तो अपना फ्यूचर मैंने देखा, क्योंकि को ना एक चीज जरूर थी कि मुझे एक स्पीच करनी है, लाइक कहीं जाके बोलना बड़े अमाउंट पे, और लोगों को अपनी बात समझानी है ना, कि मैं क्यों आई थी। और लाइक वो एक इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत पसंद है, कि स्टेज पे जाके लोगों को समझाना, बताना, है ना, प्रोजेक्ट्स बताना। तो ये एबल हो सकता है। दूसरी यहाँ पे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी मैं खुद की एक्स्ट्रा इनकम देती हूँ ना, वो हुआ। और तीसरी चीज थी, वो है स्किल डेवलपमेंट। जैसे सलोनी कहा था ना कि उन्हें बोलना नहीं आता, और बहुत ही, तो मैं जब थी ना, मैं भी इंट्रोवर्ट थी, लाइक बहुत कम बोलती, ज्यादा नहीं बोलती थी किसी से, और कम घुलना मिलना सब था। लेकिन के बाद अब देखो, मैं बटर बटर करती रहती हूँ, लेकिन एक चीज है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट इतना अच्छा मिला है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी है ना, सारी चीजें को मिली है। अभी मैं इतनी सारी स्किल्स यहाँ पे develop, ऐसा लगता नहीं होती तो कहीं और मैं कुछ और टाइम वेस्ट कर रही हूँ। एग्जैक्टली मतलब वही है ना, समय सबके पास बराबर मिलता है। आप अपने समय का कैसे यूज करते हो, किसी और के बारे में बात करने में, या अपने आप को खुद को बिल्ड करने में। तो जितने भी लोग इस मीटिंग का पार्ट बने हैं, लगभग 270 लोग हो चुके हैं, और आपने अपने टाइम का वैल्यूबल मतलब अपना सबसे आज के दिन का 1 घंटा सबसे इम्पोर्टेंट आपने दिया। और
देखा आपने कितने सारे लीडर्स हैं, स्पेशली गर्ल लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं, जिन्होंने अपने आप खुद अपने लाइफ के डिसीजंस लिए, जिनमें से अंकिता थी, सलोनी थी, सोनिया थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बताया कि वो यहाँ पे, थैंक यू सो मच अंकिता, आपने जैसे बताया कि अभी सुपरवाइजर लेवल पे हो। बहुत सारे आपने वैसे तो रीजंस बता दिए काम करने के, कार लेना है, एंजॉय करना है, इन्फ्लुएंसर बनना है और स्किल्स डेवलप करनी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द लीडर्स जिन्होंने भी अपनी छोटी सी जर्नी के थ्रू एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है हर एक उस गर्ल के लिए जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं। एक टाइम पे मैं भी अंडर एस्टिमेट करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर करती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आपने 6 लोगों को सुना, तो आप क्या अपने घर में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, स्पेशली फीमेल्स को, क्या आप अब एम्पावर करेंगे? फॉरएवर के थ्रू एम्पावर करेंगे? कितने लोग करेंगे? वो हैंड रेस कर सकते हैं। सुनील जी कह रहे हैं राइट। कितने लोग करेंगे? कितने लोग अपने आसपास जान पहचान के हर एक लड़की को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे और उनको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट बनाएंगे? चलो नाइस, देख सकती हो। अच्छा, कुछ लोग हैं जिनको हैंड रेस करना नहीं आता, बट फिर भी काफी सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। ओके, लगभग 47 लोगों ने, 50 लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। और कुछ लोगों ने चैट्स में भी लिखा है। डेफिनेटली आप कर सकते हैं एम्पावर, और आपको बस एक ही चीज करने की जरूरत है, खुद को बिल्ड करने की जरूरत है। और इस बिजनेस को करने के लिए ना पहले सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपको नहीं पता कितने सारे लोग आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता कितने सारे लोग इन्हीं की तरह एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं।